EMI एंड AC वाले चैप्टर से जेईई मेंस 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9। स्फेरिकल इंसुलेटिंग बॉल एंड स्फेरिकल मेटालिक बॉल of same size and mass are dropped from the same height. Choose the correct statement out of the following. Assume negligible air friction. ठीक है, तो एयर फ्रिक्शन को हमें नेग्लेक्ट करना है। तो ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं कि both will reach the earth surface simultaneously, insulating wall will reach earlier, metal wall will reach earlier, या time taken is independent of the properties of their materials. तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में दिया जाता है और आपके दिमाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको लगे कि ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है, केवल काइनेमेटिक्स तो लग रही है इसमें, लेकिन यहां पर एक जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो भी लग रहा है, क्योंकि ध्यान से देखिए कि जो मटेरियल्स दे रखे हैं कि स्फेरिकल बॉल है इंसुलेटिंग और दूसरी जो है मेटालिक है, तो क्या हो जाएगा इससे? अरे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, उसे मत भूलिए, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से यहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो होगा क्या कि जब ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में स्फेरिकल जो बॉल है वो ड्रॉप की जाएंगी, गिरेंगी, तो मेटालिक बॉल में एडी करंट जनरेट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। और लेंज लॉ आपको पता है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो करंट चलती हैं वो इस ढंग से चलती हैं कि वो उस कॉज को अपोज करे। मतलब कहने का बॉल का नीचे गिरना उसके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मेटल की जो बॉल है उसमें एडी करंट जनरेट होगी और वो एडी करंट इस तरह से जनरेट होगी कि वो स्फेरिकल बॉल के मोशन को अपोज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटालिक बॉल है, ठीक है, उसमें mg के साथ साथ एक मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ और लगेगा, तो उसका एक्सेलरेशन जो है इंसुलेटिंग बॉल के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेटिंग बॉल में एडी करंट चलने की कोई गुंजाइश है नहीं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसलिए कोई एडी करंट नहीं चल पाएगी उसमें। तो इंसुलेटिंग बॉल जो है नॉर्मल पार्टिकल की तरह से नीचे गिरेगी। तो एक्सेलरेशन इंसुलेटिंग बॉल का ज्यादा होगा, वो g के बराबर होगा, और मेटल बॉल का जो एक्सेलरेशन होगा वो g से कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल बॉल है वो ज्यादा टाइम लेगी। तो इंसुलेटिंग बॉल जो है अर्थ की सरफेस पर पहले पहुंचेगी। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि इंसुलेटिंग बॉल विल रीच द अर्थ सरफेस अर्लियर देन मेटालिक बॉल। तो इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 10 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।